कक्षा 8 के लिए जो इस बार पाठ्यक्रम में हमारी पुस्तक का चयन किया गया है उसका नाम है पंखुड़ी। और इसमें हम लोग आज पहली कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या प्रारंभ होगी। पहली कविता का नाम है समर्पण, जिसको रामावतार त्यागी द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग कविता स्टार्ट करते हैं। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी। मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, ये सुमन लो यह चमन लो नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। बच्चों, सबसे पहले कविता को जितने मन से अच्छे ढंग से पढ़ा जाएगा, कविता उतनी ही आसानी से हमेशा याद होती है। इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। कविता को कविता की तरीके से पढ़ा जाएगा तो कविता ऑटोमेटिक बहुत ही कम समय में आपको लर्न हो जाएगी। तो आज अब हम लोग व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। रामावतार त्यागी के द्वारा यह रचित कविता समर्पण। अब यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी। कविवर रामावतार त्यागी जी कहते हैं कि हमें हमेशा सदैव अपनी देश की धरती के लिए, अपनी भारत माँ के लिए हमें हमेशा सब कुछ, जीवन का कण कण, जीवन का एक एक पल का समय हमें हमेशा अपने देश के लिए समर्पित कर देना चाहिए। और क्या क्या अर्पित करना है, किस तरीके से इस देश की अखंडता को बनाए रखना है। यहाँ पर रामावतार त्यागी जी कहते हैं कि हे भारत माँ, आपको यह मेरा मन समर्पित है और मेरा यह शरीर समर्पित है, और यह संपूर्ण जीवन ही आपके चरणों में हमेशा हमेशा के लिए समर्पित है। और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे देश की धरती, वो मेरी भारत की माता, मैं तुझे कुछ और भी दूँ। मैं अपना मन दे रहा हूँ आपको, मैं अपना तन दे रहा हूँ,
और यह संपूर्ण जीवन समर्पित कर रहा हूँ, फिर भी उसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ और दूँ, इसके अलावा मैं आपको कुछ और दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, हे माँ तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत ऋण है, बहुत ऋण है, मैं किंचन हूँ, मैं बहुत अति गरीब हूँ, किंतु इसके बाद भी मैं आपसे बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या प्रार्थना कर रहा हूँ कि थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, हे माँ जब मैं आपकी आरती के लिए, आपकी आरती उतारने के लिए क्या लेकर आऊं, भाल लेकर आऊं, दुश्मनों को भगाने के लिए जब मैं भाल लेकर आऊं हे माँ, तो जब मैं थाल में भाल को सजा कर ले आऊं तो इस पर मेरी ऊपर आप अपनी दया को देना और यह समर्पण स्वीकार करना, और जो मेरे पास जो संगीत की कला है मैं अपना गान अर्पित आपको कर रहा हूँ, और आपको अपना मैं प्राण अर्पित कर रहा हूँ, और मैं अपने शरीर में बह रहे एक एक कण को हे माँ मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। और हे माँ मैं चाहता हूँ कि इस देश की धरती के लिए इन सब चीजों को देने के बाद भी मैं चाहता हूँ कि हे माँ मैं तुझे और कुछ भी दूँ। उसके बाद और क्या कभी देने की बात कह रहा है कि इसके अलावा भी मैं आपको क्या देने की इच्छा रखता हूँ, तो वहाँ पर राम अवतार त्यागी जी कहते हैं कि हे माँ अब आपको क्या करना है, आप मेरे ऊपर जब दया करेंगी तो आपको करना क्या है कि माज दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध दो पीठ कर पर ढाल मेरी, हे माँ तलवार को माज दो और इस तलवार को माज कर इसमें धार लगाकर मुझे प्रदान करो, और अब इसमें देरी ना करो, और वह ढाल मेरी पीठ में हे माँ बांध दो और अपना आशीर्वाद दो, और क्या करो भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, और उस भाल पर अपने कमलवत चरणों की जो धूल है उस पर जरूर मल दो। क्यों? क्योंकि आप माँ हो, आप माँ हो, और माँ का आशीर्वाद कभी संसार में निष्फल नहीं हो सकता। हे माँ शीश पर छाया, शीश पर आशीष की छाया मेरी, हे माँ मेरे शीश पर, मेरे सिर पर अपने आशीर्वाद की छाया हमेशा प्रदान करो। और मैं जो ये स्वप्न देख रहा हूँ कि मैं स्वयं को समर्पित कर रहा हूँ, और मेरे अंदर जो प्रश्न उठ रहे हैं इसे भी आप स्वीकार करिए, मेरे स्वप्नों को भी आप स्वीकार करिए, और मेरे जीवन का जो क्षण क्षण का अमूल्य समय है जिससे कभी खरीदा नहीं जा सकता, मैं उसे अपने जीवन के एक एक क्षण का, पल पल का जो समय मेरे पास है मैं उसे आपको समर्पित कर रहा हूँ। हे माँ मैं चाहता हूँ, हे माँ मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ और भी दूँ, तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। हे माँ मैं मोह का बंधन तोड़ रहा हूँ, इस संसार में कुछ नहीं है, इस संसार में कुछ नहीं है, यदि मोह को नहीं त्यागा जाएगा तो कभी भी हम अपनी भारत माँ की रक्षा कदापि नहीं कर सकते। इसलिए हे माँ मैं अपने सारे मोह बंधनों को तोड़ रहा हूँ और मुझे क्षमा करो। आज केवल मुझे आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, आज मुझे केवल मेरे हाथ में तलवार प्रदान करो, और बाएं हाथ में मुझे ध्वज थमा दो, मेरे बाएं हाथ में आप ध्वज दे दो कि दुश्मनों को मारने के बाद मैं वहाँ पर भारत माँ का झंडा वहाँ पर लगा सकूँ। ये सुमन लो यह चमन लो, भीड़ का दृढ़ समर्पित है माँ, ये मेरा पुष्प स्वीकार करो, और
यह शांति प्रदान करो। और नीड़ का समर्पित जो घोंसले हैं, जो मेरा छोटा सा घोंसला है, उसमें जो छोटे छोटे तिनके लगे हैं, जो मेरे अंदर कण कण मेरे रक्त में जो कण कण के रक्त बह रहे हैं, उन्हें आप स्वीकार करो। तो मैं आपको समर्पित करता हूँ। हे माँ, मैं चाहता हूँ इस देश की धरती, हे माँ, मैं बार बार ये चाहता हूँ, बार बार मैं ये कहता हूँ कि हे माँ, मैं तुझे कुछ। और यहाँ पर रामावतार त्यागी ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने आप को समर्पित करने की, देशवासियों को मर मिटने का संदेश दे रहे हैं। और इस तरीके से रामावतार त्यागी के द्वारा समर्पण कविता पूर्ण हुई। बच्चों, कविता को बार बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद होगा। कविता को मैंने बार बार बताया है, कविता को कविता की तरीके से यदि पढ़ा जाए तो बहुत ही कम समय में याद हो जाता है। और अगर आप लोग बार बार इस वीडियो को देखेंगे 2 बार 4 बार, तो आपको पूरी व्याख्या भी लर्न होगी। और इस तरीके से आपका ये पहला पाठ पूर्ण हुआ। और बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि जान है तो जहान है। इस महामारी से बचने के लिए आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, किसी भी अपरिचित व्यक्ति से ना मिलें। कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है तो उसे सबसे पहले आप साबुन से हाथ धुलवाएं और उसके बाद ही उसे अपने घरों में प्रवेश करने दें। आप कहीं भी ना जाएं। बहुत ही आवश्यक कार्य हो तो उसके लिए आप बाहर जाएं, लौटने के बाद साबुन से हाथ धुलें, उसके बाद घर में प्रवेश करें। कम से कम बाहर जाएं, इससे जीवन सुरक्षित रहेगा। बच्चों, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो संसार का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। और इस तरीके से आप लोग अध्ययन करते रहेंगे। सर